बारिश में नई बहू की पहली रसोई में आए बिन बुलाए मेहमान। माँ, भैया तो हल्दी लगने के बाद बिल्कुल कढ़ी में डाले हुए पकौड़े जैसे लग रहे हैं, क्यों है ना बुआ? अच्छा जी, मैं कड़ी का पकौड़ा लग रहा हूँ। रुक जा बेटा, तेरी शादी होने दे, फिर देखता हूँ कि तू अपनी हल्दी की रस्म में कैसी लगती है। अरे अरे बस भी करो, इन दोनों को तो बस लड़ने का मौका चाहिए। रहने दो संगीता भाभी, यही तो दिन होते हैं लड़ने के। कल को जब हमारी रानी अपने ससुराल चली जाएगी तो फिर यही सब याद करोगी। संगीता के सबसे बड़े बेटे वैभव की हल्दी की रस्म चल रही होती है। हर घर की तरह इस घर में भी खुशियों का माहौल होता है। औरतें ढोल पर नाच गा रही होती हैं, बच्चे इधर से उधर भाग रहे होते हैं। तभी पड़ोस में रहने वाली निर्मला आती है। हल्दी का रंग चढ़ते ही हमारा वैभव कितना सुंदर लग रहा। वैसे संगीता, खुश तो बहुत होगी तुम, अब तुम्हारी बहू जो आने वाली है। अब तो तुम राज करोगी और सारा काम उससे करवाओगी। निर्मला बहन, ये सब पुराने समय में चलता था, लेकिन आज के जमाने में सास बहू माँ बेटी बनकर रहती हैं, तभी घर चलता है। मैं तो अपनी बहू से बहुत प्यार करूंगी। क्यों लता दीदी, सही कह रही हूँ ना मैं? आप भी बस देखते रहना। मैं तो कभी फुर्सत से देखूंगी, शादी के अगले दिन ही मैं तो अपने घर के लिए निकल जाऊंगी। तुम्हें तो पता है मेरी बहू पेट से है और ऐसी हालत में उसे छोड़ कर आई हूँ। अरे ये सब बातें छोड़ो और ढोल ताशों पर नाचना शुरू करो। मैं तो चली कमर मटकाने। गांव की सभी औरतों के साथ मिलकर निर्मला, संगीता और लता भी ढोल पर ठुमके लगाने लगती हैं। तो वहीं सभी बच्चे तालियां बजाते हुए सीटी मारते हैं। इसी तरह हल्दी की रस्म गुजरती है और आज 2 दिन के बाद वैभव के पास ही के गाँव में रहने वाली एक नेहा नाम की लड़की से शादी हो जाती है। और शादी करके नेहा अपने 3 से 4 कमरे वाले बड़े से मिट्टी के ससुराल में आती है। मैं तो पहले से जानती थी अंगूठी ढूंढने की रस्म में भाभी जीतेंगी। अरे इसीलिए तो मैं भी बहू की तरफ से था। वैसे अब रस्में तो सारी हो गई हैं और रात भी होने को आ गई है। सभी चलकर सोते हैं। मुझे तो बहुत थकान हो रही है। रानी, एक काम कर, अपनी भाभी को अपने कमरे में ले जाओ और कपड़े बदलवा कर इसे अच्छे से आराम करने देना। क्या नेहा रानी के कमरे में सोएंगी? मेरा मतलब। अरे तेरा मतलब हम सब समझ रहे हैं, लेकिन बेटा हमारे यहाँ एक रस्म है। पास वाली काली पहाड़ी पर हमारी कुलदेवी माता का मंदिर है और हमारी ये मान्यता है कि कोई भी नया नवेला जोड़ा अपनी खुशियों से पहले जाकर जब कुलदेवी माता के चरणों में फूल चढ़ाकर उनसे आशीर्वाद लेता है तो उसका सारा जीवन हंसी खुशी गुजरता है। जब तक तुम दर्शन करके नहीं आ जाते तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। अरे जरा वैभव का चेहरा तो देखो कैसे उतर सा गया है। अरे सिर्फ 1-2 दिन की बात है, मेहमानों के जाते ही तुम लोग दर्शन के लिए चले जाना। वैभव का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। तो वहीं नेहा भी घूंघट में हंसने लगती है। इसी तरह शादी का दिन गुजरता है और अगले दिन लता, तो फिर उसके अगले दिन बचे खुचे थोड़े बहुत मेहमान भी अपने अपने घर चले जाते हैं। चलो आज तो सारे मेहमान भी चले गए। काम करना, कल तुम दोनों जाकर माता रानी के दर्शन करना। भैया, भाभी की शादी को 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक भाभी की पहली रसोई की रस्म नहीं हुई है। मुझे तो भाभी के हाथ की खीर खानी है। अरे एक बार दोनों दर्शन करके आ जाएं, फिर आराम से करेंगे पहली रसोई की रस्म। इतनी भी क्या जल्दी है? संगीता की बात सुनकर वैभव मन ही मन काफी खुश होता है। तो वहीं इस शाम बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। नेहा आंगन में खड़ी होकर बारिश देख रही होती है कि तभी वैभव आता है और नेहा का हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर नेहा शर्माते हुए। अरे आप क्या कर रहे हैं? माँ जी ने दर्शन से पहले दूर रहने को कहा है ना। हटिए, कोई देख लेगा। मुझे तो बस